आज की कहानी मुझे सुनील जी ने भेजा है। ये कहानी उनके साथ घटित असली घटना कोलकाता की है, जब वो कोलकाता में जॉब कर। कहानी सुनते हुए आपको लगेगा जैसे आप भी उन्हीं पुरानी अंधेरी बिल्डिंग के बीच में है। ये कहानी 90s की है। ये बात लगभग 25 साल पहले की है। सुनील और साक्षी ने अपनी सेविंग से एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट खरीदा था। पुरानी बिल्डिंग थी, 3 फ्लोर का मकान। ग्राउंड फ्लोर और 3rd फ्लोर पर लोग रहते थे, लेकिन 1st फ्लोर पर एक ऑफिस था जो शाम के 5 बजे के बाद बिल्कुल खाली हो जाता था। और वहीं से कहानी शुरू होती है। झांसी के एक छोटे से गांव से एक 12 साल की लड़की पूजा आई थी। छोटी सी, मासूम लेकिन समझदार। सुनील और साक्षी ने उसको अपने 2 बच्चों अंकुर और अक्षय का ख्याल रखने के लिए रखा था। वो प्रॉमिस किए थे पूजा के घर वालों को, हम इसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कपड़े, खाना सब देंगे और हर महीने उसके माँ बाप को पैसे भेजेंगे। उस जमाने में 200 रुपये आज के 5000 के बराबर है। हर महीने 200 रुपये पूजा के घर वालों को सुनील भेजता था। सुबह पूजा स्कूल जाती, 2-3 घंटे पढ़ती, फिर बच्चों के साथ खेलती, पार्क ले जाती। साक्षी के लिए जैसे एक छोटी बहन जैसी बन गई थी। लेकिन इस नए घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। रात के टाइम जब 1st फ्लोर खाली होता था, तब कभी कभी ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई बेंच गिरा रहा हो या कुर्सी घुमा रहा हो। उस दिन साक्षी ने कहा, सुनील, सुना तुमने ये आवाज कैसी थी? तो फिर सुनील ने कहा, अरे छोड़ो साक्षी, पुरानी बिल्डिंग है, हवा से गिर गया होगा। रात के 10:30 बज रहे थे। उस रात किचन से बहुत बदबू आ रही थी। सुनील ने पूछा, साक्षी ये स्मेल कैसी है? तो फिर साक्षी ने कहा, 2 दिन से कचरा नहीं फेंका गया, तुम भूल जाते हो ना। सुनील ने कहा, अभी फेंक देते हैं पूजा, जरा कचरा लेते जा और नीचे डाल के आ जा। साक्षी घबराते, पागल हो क्या सुनील? बच्ची है वो, रात के 10:30 बज रहे हैं। सुनील ने कहा, अरे पास ही तो जाना है, टॉर्च दे दो, कुछ नहीं होगा। फिर क्या, पूजा ने टॉर्च लिया और नीचे उतरने लगी। जैसे ही 1st फ्लोर आया, एकदम अंधेरा सन्नाटा। पूजा को काफी डर लगा। उसने टॉर्च चालू किया और दौड़ते हुए नीचे गई। फिर बाहर गई, जाकर कचरा फेंका। फिर जब वो कचरा फेंक कर फिर वापस आ रही थी, तो 1st फ्लोर जैसे पहुंची, उसका टॉर्च का लाइट ब्लिंक करने लगा और उसे दिखा उसके सामने कोई सफेद सा फिगर है, खड़ा है। वो जोर से चिल्लाई और चिल्लाते सीढ़ियों से दौड़ने लगी। फिर वो 2nd फ्लोर तक पहुंची और दरवाजा पे जोर जोर से नॉक करने लगी। सुनील को काफी गुस्सा आया। जैसे सुनील ने दरवाजा खोला, पूजा एकदम से चुप, सिर्फ देखे जा रही है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें फटी की फटी थी। दरवाजे के पास हनुमान जी का फोटो लगा था और चौखट पे ओम लिखा हुआ था, इसलिए पूजा चौखट पर पैर नहीं रख रही थी। पहले तो सुनील ने कहा, अंदर क्यों नहीं आती है? तो पूजा ने सीधा जंप मार के अंदर आ गई बिना चौखट छुए। बस उसके बाद सब बदल गया। पूजा चिल्लाने लगी, रो रही थी, कभी हंस रही थी। उसकी आवाज बदल गई, गहरी एक औरत की आवाज।
मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। साक्षी काफी डर गई। सुनील, ये पूजा नहीं है, साक्षी ने कहा। फिर साक्षी ने हनुमान जी का फोटो मंदिर से निकाला और पूजा को दिखाया। पूजा जोर जोर से चीखने लगी। फिर क्या, साक्षी ने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया। पूजा की हालत खराब होने लगी। रोको, इसे मत पढ़ो, ऐसा पूजा विनती करने लगी। सुनील ने अपने दोस्त असलम को कॉल किया। असलम ने कहा, रुको, मैं मौलवी साहब के साथ आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद असलम मौलवी को लेकर आता है। फिर मौलवी पूजा को देखता है। मौलवी कहता है, ये डायन का साया है। वो इस लड़की के जरिए कुछ ढूंढ रही थी। पूजा चीख कर बोली, उसने मुझे देखा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मौलवी ने जमजम का पानी छिड़का और एक तावीज उसके गले में बांधा और पूजा बेहोश हो गई। अगली सुबह पूजा होश में आई। सब नॉर्मल था, उसे कुछ याद नहीं था। मौलवी ने घर के कोने कोने में पानी छिड़का और कहा, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में कोई बुरा साया था। अब वो चला गया। उसके बाद बिल्डिंग में मीटिंग हुई। सबने मिलकर फर्स्ट फ्लोर पे बल्ब लगवाया और सुनील ने कुछ महीने बाद वो फ्लैट बेच दिया। 5 साल पूजा उनके साथ रही, सब नॉर्मल था। लेकिन आज भी जब उस इंसिडेंट का जिक्र होता है, पूजा के हाथ मानो कांप से जाते हैं। वो कहती है, मैं उस औरत का चेहरा आज भी नहीं भूल पाई। तो ये थी कहानी पूजा का साया। क्या कभी किसी जगह का साया इंसान के साथ जीवन भर चल सकता है? शायद कुछ सवाल हमेशा सवाल ही रह जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें अपनी कहानी मेल पे भेज सकते हैं। और अगर कहानी पसंद आई तो अगली स्टोरी आपकी हो सकती है। तब तक के लिए टेक केयर।